जय जिनेन्द्र। मार्च 2021 में पाठशाला की हुई परीक्षा के सही उत्तर आपके सामने प्रस्तुत हैं। समव शरण किसे कहते हैं? तीर्थंकर भगवान की धर्म सभा को समव शरण कहते हैं। सही शब्द पहचानो, समो शरण या समव शरण। समव शरण, समव शरण की रचना कब होती है? तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होने पर समव शरण की रचना होती है। तीर्थंकर भगवान के 5 कल्याणक का सही क्रम बताओ। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण। तीर्थंकर भगवान अखंड मौन कब से कब तक रहते हैं? दीक्षा लेने के बाद से केवल ज्ञान होने तक भगवान अखंड मौन रहते हैं। भगवान महावीर स्वामी का 30 वर्ष में दीक्षा एवं 42 वर्ष में केवल ज्ञान हुआ था। समव शरण की रचना कौन करते हैं? सौधर्मेंद्र के आदेश से कुबेर समव शरण की रचना करते हैं। तीर्थंकर भगवान उपदेश कब देते हैं? केवल ज्ञान प्राप्त होने पर तीर्थंकर भगवान उपदेश देते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त होने पर दुंदुभी बाजे बजते हैं, न कि भविष्यवाणी। समव शरण की रचना की जाती है। प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए समव शरण की रचना की जाती है। आदिनाथ भगवान का समव शरण कितना बड़ा था? 12 योजन। समव शरण जमीन से 5000 धनुष ऊंचा होता है। समव शरण में 8 भूमि, 4 कोट, 5 वेदियाँ होती हैं। समव शरण की तीसरी एवं 5वीं भूमि लता भूमि और ध्वज भूमि होती है। समव शरण की 8वीं भूमि श्रीमंडप भूमि होती है। श्रीमंडप भूमि में 16 दीवारें और 12 सभाएं होती हैं। देवों को समव शरण में 8 कोटे मिले हैं। कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो गए। मैंने साफ कहा था देवों के लिए 8, तिर्यंचों के लिए 1 और मनुष्यों के लिए 3 कोट हैं। देवों के लिए 8, मनुष्यों के लिए 3, 8 और 3 11 और तिर्यंच के लिए 1 कोट। ऐसे कुल 12 सभाएं हैं। नरक गति का जीव उसमें होता नहीं है। चक्रवर्ती एवं पुरुष वर्ग समव शरण के कौन से कोटे में बैठते हैं? 11वें कोटे में। तिर्यंच गति जीव बैठते हैं 12वें कोटे में। पहली पीठ में होते हैं 4 धर्म चक्र। समव शरण में दिन में 3 बार या 4 बार दिव्य ध्वनि खिलती है। वर्तमान में मंदिर जो हैं वो समव शरण का प्रतीक हैं। एक कल्पकाल 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। उत्सर्पणी काल में आयु, बुद्धि, ज्ञान, सुख आदि का बढ़ना होता है। उत्सर्पणी माने बढ़ना, अवसर्पणी माने घटना। तो उत्सर्पणी काल में आयु, बुद्धि, ज्ञान, सुख आदि का बढ़ना होता है। उत्सर्पणी माने बढ़ना। एक अवसर्पणी में कितने काल होते हैं? 6 काल होते हैं। तीसरा काल कौन सा होता है? सुखमा दुखमा। जैसे पहला सुखमा सुखमा, दूसरा सुखमा, तीसरा सुखमा दुखमा, तीसरा सुखमा दुखमा और चौथा होता है वो दुखमा सुखमा होता है। सुखमा काल अर्थात दूसरा काल कितने समय का होता है? तो 3 कोड़ा कोड़ी सागर का। सुखमा सुखमा जो पहला काल है वो 4 कोड़ा कोड़ी सागर का है। सुखमा जो दूसरा काल है वो 3 कोड़ा कोड़ी सागर का है। दुखमा दुखमा जो छठा काल है वो 21,000 वर्ष का होता है। अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल के 2 भाग होते हैं, भोग भूमि और कर्म भूमि। भोग भूमि किसे कहते हैं? जहाँ बिना पुरुषार्थ के जीवन यापन हो। काल परिवर्तन कहाँ होता है? भरत ऐरावत क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र में नहीं। म्लेच्छ खंड में सदा कौन सा काल होता है? म्लेच्छ खंड में सदा चौथा काल होता है। भोग भूमि में अकाल मरण नहीं होता है। भोग भूमि में अकाल मरण नहीं होता। जो बड़ी आयु वाले होते हैं ना, 3 पल्य, 2 पल्य, 1 पल्य,
ऐसे बड़ी आयु वाले होते हैं उनका अकाल मरण नहीं होता है। भोग भूमि में पिता की मृत्यु छींकने से होती है, माता की मृत्यु जम्हाई लेने से। भोग भूमि में बड़े होने का सही क्रम क्या है? पहले वह शैया पर होते हैं, फिर बैठना होता है, फिर अस्थिर गमन, फिर स्थिर गमन, कलाओं में निपुणता प्राप्त करते हैं, तरुण अवस्था को प्राप्त होते हैं और फिर सम्यक्त्व की योग्यता आती है। तीसरे काल में सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए कितना समय लग जाता है? 49 दिन, है ना। पहले काल में 21 दिन, दूसरे काल में 35 दिन और तीसरे काल में 49 दिन लगते हैं सम्यक प्राप्ति की योग्यता में। दूसरे काल में शरीर की ऊंचाई एवं आयु कितनी होती है? 4000 धनुष ऊंचाई, 2 पल्य आयु। कर्म भूमि में युगल संतान पैदा नहीं होते हैं, नियम नहीं है। युगल, जैसे भोग भूमि में युगल संतान ही पैदा होते नियम है, वैसे कर्म भूमि में युगल संतान पैदा, युगल माने जोड़े से लड़का लड़की एक साथ उत्पन्न होते हैं भोग भूमि में जैसे, और वही आगे जाकर के पति पत्नी सा व्यवहार करते हैं। हमारे कर्म भूमि में ऐसा नहीं है। तीसरे काल के अंत में कुल कितने कुलकर होते हैं? 14। अंतिम कुलकर कौन थे? नाभिराय। कर्म भूमि कौन से काल से प्रारंभ होती है? चौथे काल से। पंचम काल प्रारंभ होता है अंतिम तीर्थंकर के निर्वाण के बाद। पंचम काल, है ना। पंचम काल कब प्रारंभ होता है? अंतिम तीर्थंकर, जैसे भगवान महावीर स्वामी, उनके निर्वाण होने के 3 वर्ष 8.5 माह बीत जाने के बाद पंचम काल प्रारंभ होता है। पंचम काल कितने वर्ष का होता है? 21,000 वर्ष का। पंचम काल में प्रायः अधिकतम शरीर की ऊंचाई एवं आयु होती है 7 हाथ ऊंचाई और 7 हाथ ऊंचाई और 120 वर्ष की आयु। पंचम काल में मोक्ष जा सकते हैं? नहीं जी, पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकते। हाँ, पंचम काल में ऐसे कितने जीव हैं जो भरत क्षेत्र से मरण करके अगले भव में विदेह क्षेत्र से मोक्ष प्राप्त होंगे। ऐसे पंचम काल में कुल 123 जीव होंगे जो होंगे तो यहाँ उत्पन्न, फिर अगले भव में विदेह क्षेत्र में होंगे और फिर वहाँ से मोक्ष जा सकते हैं। छठा काल कैसा होता है? अत्यंत दुखदायी। छठे काल के अंत में कितने दिनों तक खराब वृष्टि होती है? 49 दिन तक। उत्सर्पणी काल का पहला दिन कौन सा होता है? श्रावण कृष्ण प्रतिपदा। और कौन कौन से तीर्थंकर के बीच धर्म का विच्छेद हुआ? 9 से 16 तीर्थंकर के बीच में धर्म का विच्छेद